कानून व्यवस्था पर सीएम शिवराज ने बुलाई बड़ी बैठक। मुख्य सचिव, डीजीपी समेत गृह विभाग के आला अधिकारी रहे मौजूद। साथ ही अपराध, अवैध शराब समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद ये मीटिंग काफी अहम। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर सरकार तेजी से ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह आज मंत्रालय में उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रदेश में अधिक से अधिक औद्योगिक यूनिट्स लगाने को लेकर भी बात होगी, ताकि रोजगार के मौके अधिक से अधिक बढ़ाए जा सकें। भोपाल में कल हुई बीजेपी की बैठक में निगम मंडल की लिस्ट फाइनल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अगले हफ्ते भी जारी हो सकती है निगम मंडल की लिस्ट। उपचुनाव में हारी नेताओं को एडजस्ट कर सकती है बीजेपी। श्योपुर के विजयपुर में उफान पर क्वारी नदी, मैरिज गार्डन में फंसे 100 से ज्यादा लोग। प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। विजयपुर टेट्रा को जोड़ने वाला पुल डूबने से फंसे लोग। बारिश से एमपी के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। सरकार ने सभी कलेक्टर्स को निचले इलाकों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। बाढ़ के हालात की स्टेट कंट्रोल कमांड सेंटर में मॉनिटरिंग हो रही है। भिंड से भारी बारिश से कच्चा मकान गिरने की जानकारी, जिससे कि मलबे में एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। भोपाल नगर निगम ने फतेहगढ़ में फायर स्टेशन भवन को जर्जर घोषित किया। 7 दिनों में बिल्डिंग खाली करने के नोटिस को लोगों ने विरोध किया। दमकल विभाग के कर्मचारियों के 35 से ज्यादा परिवार बिल्डिंग में रहते हैं। सतना के गोडर थाना क्षेत्र के पतौरा नाले में बह गए ट्रैक्टर ड्राइवर और अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल उसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पन्ना में भारी बारिश से बागी नदी उफान पर, जिसे पार करते हुए एक कार बह गई। कार सवार सभी लोग सुरक्षित। उज्जैन में शिप्रा नदी के रामघाट पर एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यूपी के अलीगढ़ से 2 युवक उज्जैन घूमने के लिए आए थे। दोनों ने शिप्रा नदी में डुबकी भी लगाई, लेकिन अचानक से गहरे पानी में चले गए। दूसरे युवक को शिप्रा तैराक दल और होम गार्ड के जवानों ने बचा लिया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पन्ना में स्टेट हाईवे पर पड़ने वाली पिलाड नदी में निर्माणाधीन पुल की वजह से बनाया गया डायवर्जन मार्ग बह गया, जिसमें कालेजर समेत कई गांवों का संपर्क टूट गया। पन्ना में परिवार के साथ पाली नाले पर पिकनिक मनाने आया युवक तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। सतना में भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी उफान पर। चित्रकूट में रामघाट पर मौजूद दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। सतना में शहर में जल जमाव हो गया। कई इलाकों में लबालब पानी भर गया और घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। टीकमगढ़ में बारिश के कई जगह जल जमाव हो गए। निचली बस्ती में पानी जमा हो गया। दुकानों और घरों में पानी घुस गया। शिवपुरी के पिछोर तहसील में दुर्लभ प्रजाति के पीले रंग के मेंढकों का झुंड देखने को मिल रहा है। यहाँ चमकदार पीले रंग के मेंढकों की उछल कूद देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 1.5 साल बाद खुले 10वीं और 12वीं के स्कूल। कोविड गाइडलाइन के तहत स्कूलों में की गई व्यवस्था। सरकार ने दिए नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व हिंदू परिषद देश के 1 लाख गांवों का दौरा करेगी, जबकि मध्य प्रदेश में करीब 7,500 गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इंदौर में हॉस्टल वार्डन की नौकरी पाने के लिए एक मुस्लिम महिला ने खुद को हिंदू बताया। धर्म के बारे में झूठ बोलकर आरोपी ने पहले नौकरी पाई, उसके बाद जालसाजी कर अपने परिजनों को लाभ पहुंचाया।
हॉस्टल वार्डन ने छात्राओं से मोटी फीस वसूलकर उन्हें नकली रसीद थमा देती थी। हॉस्टल में होने वाले खर्चों पर वार्डन मोटा कमीशन भी वसूलती थी। सरगुजा के मैनपाट में हाथियों के डर से ग्रामीण अपना घर छोड़कर स्कूल में शरण ले रहे हैं। इलाके में 9 हाथियों का दल सक्रिय है। लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। वहीं अधिकारियों का तर्क है कि वो ग्रामीणों की हर शिकायत पर काम कर रहे हैं। धमतरी में नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। नगरी थाना क्षेत्र की चंदनपारा गांव में नक्सलियों ने एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को गांव में छोड़ दिया। सूचना पर एसपी, एसटीओपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल गांव पहुंचा। पुलिस का कहना है कि शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नामजद एफआईआर दर्ज की जाएगी। मामले की तफ्तीश जारी है। इंदौर, मंदसौर, खरगोन के बाद राजधानी भोपाल में भी अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कसाया। आबकारी विभाग ने छापा मारते हुए 300 बोतल मिलावटी शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शराब तस्कर हरियाणा से सस्ती शराब लाकर महंगी ब्रांड की शराब से मिलाते थे और भोपाल में खपा रहे थे। आबकारी विभाग अब तस्करों से पूछताछ कर रही है, जिससे मंदसौर सहित दूसरे जिलों में हुई शराब की मौत के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। छतरपुर में 13 साल के बच्चे की खुदकुशी मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फ्री फायर गेम में 40,000 रुपए हारने और मां के गेम खेलने से मना करने पर बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी। इसके 2 दिन बाद पुलिस ने फ्री फायर गेम खिलाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि गेम खिलाने वाले बच्चे को पैसे डालने का दबाव बनाते थे। इसी के चलते बच्चा 40,000 रुपए हार गया था। पुलिस ने दावा किया है कि अकाउंट की जांच कर दोषियों को जल्दी ही जेल भेजा जाएगा। कांकेर के पखांजूर में डीएपी के बाद यूरिया खाद की कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। यूरिया की बोरी की कीमत सरकार ने 266 रुपए निर्धारित की है, लेकिन व्यापारी इसे 500 रुपए में बेच रहे हैं। इसके साथ ही किसानों को जबरन जैविक खाद भी दी जा रही है। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कवर्धा में पहले ही किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही थी, वहीं पर अब हड़ताल की इस वजह से किसानों की दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जांजगीर में 9 साल की बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी 5 बच्चों का पिता है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के पेऊ गांव की सरकारी राशन दुकान से करीब 150 बोरा चावल चोरी हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सिवनी गांव में हुई चोरी का खुलासा कर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों की निशानदेही पर 40 लाख के जेवरात और 80,000 कैश बरामद कर लिए गए हैं। पन्ना में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 कंटेनर से 81 मवेशी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। एमपी में पिछड़ा वर्ग मंत्री रामखिलावन पटेल आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। मंत्री ने कहा कि हमारे समर्थन से ही 27% ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में पहुंचा। कमलनाथ सरकार ने वकील तक खड़ा नहीं किया था। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर में समीक्षा बैठक की और उसके मद्देनजर मंत्री तुलसी सिलावट ने विकास कार्यों के संबंध में अधिकारी को निर्देश भी दिए। उज्जैन में इंटरनेशनल स्टेडियम के भूमि पूजन से पहले आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव तलवारबाजी करते नजर आए। इस दौरान महिलाओं और छोटे बच्चों ने भी लठ और तलवार से गजब का प्रदर्शन किया। मंत्री मोहन यादव ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाया। मंत्री मोहन यादव ने बताया कि ये स्टेडियम 20 बीघा जमीन पर बनाया जाएगा, जहां फुटबॉल, लॉन टेनिस कोर्ट और मलखम्ब अकादमी और आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। क्या की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने भूपेश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार राज्य 9,608 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे में है।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि 145 प्रोजेक्ट जिन्हें 2020 तक पूरा किया जाना था लेकिन पूरे नहीं हुए। सरकार ने राज्य की जीडीपी की 23.91% का कर्ज लिया है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है और कांग्रेस का आरोप है कि जीएसटी की राशि, खनिज की रॉयल्टी से लेकर सेस की राशि तक में राज्य के साथ केंद्र ने नाइंसाफी की है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती को मिली मंजूरी के बाद शिक्षकों और सहायक शिक्षकों में खुशी की लहर है। सरकार ने कल 11,404 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी थी। शिक्षक भर्ती संघ ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। शिक्षक भर्ती संघ ने वादा पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए बचे हुए शिक्षकों के पदों को भी जल्द भरने की अपील की है। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर लगने वाले पशु बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। प्रतिबंध और बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में पशु बाजार में पहुंचे थे। सावन के दूसरे सोमवार के दिन आज देश भर में शिवालयों में भक्त बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में भक्त आज सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सुबह करीब 4 बजे बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। श्रद्धालु आज दोपहर 1 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक बाबा के दर्शन कर सकते हैं। शाम 4 बजे बाबा की पालकी निकलेगी। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। भगवान पशुपतिनाथ का विशेष अभिषेक और पूजन किया जा रहा है। रायपुर के प्राचीन पुडेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की ओर से व्यवस्था दुरुस्त। भोपाल में पुराने पटमहादेव मंदिर में भक्त प्रार्थना करने पहुंच रहे हैं। यहां भक्त बेलपत्र पर राम नाम लिखकर महादेव को अर्पित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन और विकास की दिशा में हो रहे काम को लेकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर को सम्मानित किया गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी का करेंगे उद्घाटन। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे पीएम मोदी। वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी ने फिर से सरकार पर बोला हमला। कहा जुलाई चला गया है, वैक्सीन की कमी नहीं गई है। जम्मू कश्मीर में देशद्रोहियों को सरकारी नौकरी और पासपोर्ट की सुविधा से दूर रखने वाली सर्कुलर पर विवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जताते हुए किया ट्वीट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख और उनके बेटे को ईडी का नोटिस। आज एजेंसी के ऑफिस में पेश होने के निर्देश। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बताया है पीएम मटीरियल। बीजेपी ने कहा फिलहाल पीएम मोदी का कोई जवाब नहीं। टोक्यो ओलंपिक में आज होने वाले मैच में 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन के लिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशाना लगाएंगे। ऐश्वर्य प्रताप खरगोन के छोटे से गांव रतनपुर के रहने वाले हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने टोक्यो जाने से पहले अपना बेस्ट देते हुए देश के लिए मेडल जीतने की बात कही थी। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। बैडमिंटन में चीन के खिलाड़ी को दोनों सेटों में हराया। बनी ओलंपिक की 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीवी सिंधु को पीएम मोदी ने फोन करके बधाई दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने भी सिंधु को बताया देश की शान। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने पीवी सिंधु को बधाई दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने पीवी सिंधु के शानदार खेल की तारीफ की।
ओलंपिक में 41 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचा पुरुष हॉकी टीम। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को 3-1 से हराया। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। इंडोनेशिया के तट पर भूमध्य सागर में 6 घंटे तक चले ऑपरेशन में 394 प्रवासियों को बचाया गया। पूर्वी तुर्की में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बदतर। 23 साल की महिला का दूसरी महिला ने दलदल से किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आमिर खान और किरण राव ने मुलाकात की। राज्य में नई फिल्म पॉलिसी लाने पर चर्चा। करीना कपूर ने बहन करिश्मा के साथ शेयर किया मजेदार वीडियो। दोनों स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाते नजर आए।